के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। आ रहे हैं नंद किशोर अकेला। एक बार बाजार में गया भाई साहब, एक जगह गरम गरम समोसे बन रहे थे। मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। मैंने दुकानदार से कहा भैया एक समोसा देना। दुकानदार ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला पूरा दे दूं क्या? मैंने कहा यार पूरा दे दूंगा क्या मतलब? क्या समोसे भी टुकड़े कर करके बेचता है? तो बोले नहीं, टुकड़े कर करके तो नहीं बेचता हूं, पर मुझे लगता है आपसे पूरा उठेगा नहीं। तो मेरे को देख के लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। ऐसा लगता है जैसे मामला बिल्कुल सीरियस ही है। जब मैं कवि बनने की सोची, मैंने बहुत विचार किया भाई साहब कि कौन से रस का कवि बनना चाहिए। तो बुद्धि प्रकाश जी इंटेलिजेंट है, इन्होंने मुझे राय दी। बोले अकेला जी कवि बनना है तो वीर रस का कवि बनो। मैंने कहा बुद्धि प्रकाश जी मेरी एक समस्या है, वीर रस की कविता में तावबाजी की बातें करना पड़ती है। उखाड़ दो, पछाड़ दो, फाड़ दो, फेंक दो। और मैं अगर ऐसी तावबाजी की बातें करूं और अगर मुझे थोड़ा सा भी ताव आ जाए तो फिर अपनी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। हाँ कैसी भी है तो क्या होगा, बॉडी तो है। इन्होंने बताया ऐसी कोई खास बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, वीर रस की कविता में केवल 2 बातों का ध्यान रखो। मैंने कहा क्या? बोले पहले तो ये कि कोई भी बात बोलो तो खूब जोर से बोलो, ताकत लगा के बोलो, सुनते ही लोगों को जोश आ जाता है। बात मेरे समझ में आ गई। मैंने कहा हाँ यार वीर रस के कवि ऐसा ही करते हैं साहब। साधारण सी बात भी होगी तो खूब चिल्ला के बोलेंगे, मैं पानी पी रहा था। अरे भैया पानी तो शांति से पी ले। और ये उनकी स्टाइल है। मैंने कहा ठीक है कोशिश करूंगा। इन्होंने बताया कि दूसरी बात यह है कि अपनी कविता में किसी वीर पुरुष का नाम लो, सुनते ही लोगों को जोश आ जाता है। तो साहब मैं एक जगह वीर रस का कवि बन के गया, इनकी दोनों बातें ध्यान में रखी, कविता लिखी और प्रस्तुत की। मैंने शुरू कविता सुनाई शहीद भगत सिंह पे। मैंने कहा भगत सिंह जी का बहुत नाम है, लोगों को सुन के ही जोश आता है। मैंने कविता शुरू की साहब, शहीद भगत सिंह। यहां से वहां तक सब चुप हो गए। मैंने कहा हाँ यार जोर से बोलने का रुआब तो पड़ा। मैंने फिर बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला। इतने में एक श्रोता बोला कि क्यों जी वो शहीद है, फिर मुंह कैसे खोला? मैंने कहा ना मेरे को ताव आ जाता है, फिर सूझ संपट नहीं रहती है मेरे को। मैंने फिर भी अपनी बात संभालने की कोशिश की। अरे मैंने कहा आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बात संभालने की कोशिश की साहब। मैंने कहा शहीद भगत सिंह ने मुंह खोला और फिर खुला का खुला ही रह गया। अब जो शहीद हो गए तो क्या बोलूं? मैं समझ गया बात तो वीर रस में चालू की थी, पर ये तो हास्य में चली गई। और मैंने फिर एक कोशिश की। मैंने कहा आप दूसरी कविता सुनो, मैं महाराणा प्रताप पे कविता सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी। अब क्या मैंने पूरी सावधानी से कविता सुनाई। मैंने कहा महाराणा प्रताप। फिर सब चुप हो गए। फिर बात आगे बढ़ी। मैंने कहा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर। तो लोगों ने तालियां बजा दी। और मैंने कहा अब क्या जम गई यार कविता। मैंने कहा अब जल्दी से बात आगे बढ़ाता हूं। मैंने जल्दी से बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने कहा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर, जिनकी बंदूक से हुए हजारों दुश्मन ढेर। तो एक श्रोता बोला कि ठेर। मैंने कहा अब क्या हो गया यार? बोला कि महाराणा प्रताप बंदूक नहीं बाला चलाते थे। भाई साहब वो दिन के आज का दिन मैं तावबाजी की बात करूं ही नहीं। अपने हिसाब से मनोरंजन की बात करता हूं। मैं दुबला पतला हूं तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। आपने देखा होगा गाड़ी भले ही खटारा जैसी हो, पर कई बार खटारा गाड़ी भी चलने में ऐसी बढ़िया होती है कि नई को भी अलग बिठाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस गाड़ी का इंजन अच्छा होता है। अपना इंजन बढ़िया है, हालांकि अपना इंजन कम सीसी का है। पर आप समझदार लोग सब जानते हो साहब, कम सीसी का तो एवरेज बहुत देता है। ये दिल घर है परवरदिगार का सजाए रखना, और प्यार का एक दीपक इसमें हमेशा जलाए रखना। प्यार के दीपक का जिसके दिल में उजास होता है, प्यार के दीपक का जिसके दिल में उजास होता है, सच मानिए वो बंदा मालिक के बहुत पास होता है। क्या बात है।